जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल GK27 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपना प्यार दें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है 65 वर्ष। 65 वर्ष होता है सेवानिवृत्ति की आयु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाता है संविधान के भाग 4 में ए में दिए गए हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? तो हमारा सही आंसर हो जाता है नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जी लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो हमारा सही आंसर रहता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीयों को नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो हमारा सही आंसर रहता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इनका कार्यकाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? तो हमारा सही आंसर रहता है BN राव। BN राव जी थे संवैधानिक सलाहकार। हमारा अगला प्रश्न है, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो हमारा सही आंसर रहता है बंधी प्रत्यक्षीकरण। बंधी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए यूज कर सकता है। हमारा सही आंसर हो जाता है बंधी प्रत्यक्षीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हमारा सही आंसर रहता है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को बनाई गई है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा सही आंसर रहता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो संविधान के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हमारा सही आंसर रहता है 250। 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो हमारा सही आंसर रहता है राष्ट्रपति को। अगर दोनों सदनों की बात की जाए तो वो सिर्फ राष्ट्रपति को है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो हमारा सही आंसर रहता है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट या प्रलेख का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर रहता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की गणना की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्जातीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो हमारा सही आंसर रहता है 263 में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो संविधान संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 के तहत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग किया गया था? तो हमारा सही आंसर है 2013 में। 2013 में नोटा बटन का प्रयोग प्रथम बार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारा सही आंसर रहता है संयुक्त राज्य अमेरिका।
से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? तो उनका वर्णन 165 में किया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।